हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आचार्य में। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं सी टैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, सी टैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि लगातार आए हुए हैं सी टैट में। और ये आपको जो क्वेश्चन पेपर आज का है वो है 2011 का। 2011 से लेके 2022 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हम आपको सभी बारी बारी से एग्ज़ाम को कराएंगे। आपके सभी क्वेश्चनों को आपको कराएंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन क्वेश्चनों में से ही आपको अपना 2023 का पूरा पेपर मिल जाएगा। जी हाँ, तो चलिए टारगेट 20 अगस्त को देखते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज। और पहला क्वेश्चन 2011 का शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दंत कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दंत कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। चलिए बताइए कि कौन सा सही है। दंत कार्य विवाह को भाइयों तथा बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य होने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूझने खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो बताइएगा कौन से क्वेश्चन सही है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। जी हाँ, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्वेश्चन सही है और कौन सा नहीं। इसमें से क्या ऑप्शन ए दत्त कार्य या विवाह को तथा भाइयों और बहनों के संबंध में, या ऑप्शन बी कौन सा क्वेश्चन सही होगा। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि 61 क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। दत्त कार्य बच्चों को सूझने खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो आप समझ गए कि दत्त कार्य क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पर्यावरण के अध्ययन कक्षा में क्या प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को समय सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को प्रेरणा करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा, अवलोकनों को दर्ज करने का उनको विश्लेषण करने के लिए। तो बताइए क्या कर सकते हैं आप। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बच्चों के समय सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन के कौशलों को पैना करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बताना कमेंट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन में इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है। आपका ऑप्शन ये रहा, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पत्तित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन क्या सही होगा। तो मैं बता दूं आपको, इसका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जलती हुई ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं है उसके श्वसन नली में जमा हो गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए,
यदि उनके कोई पर्सन हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो बताइए कि कौन सा आपको राइट आंसर लग रहा होगा इसमें से। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, रिपीटेशन काफ़ी होता है ऐसी टैट में। तो क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियाँ, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। अब क्वेश्चन आपको इस प्रकार देगा सीटेट। रीना ने 2 डोरियों में कूड़ा निम्न आधार पर रख किया। दुर्गंध है या दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनर्चक्रण किया जा सकता है या पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, घरेलू कचरा या औद्योगिक कचरा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा आपका। तो आप जानते हैं जो कि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियाँ हैं वे अपघटित होने वाले हैं, और जैसे कि बोतल हो गई, प्लास्टिक हो गई, वो अपघटित नहीं होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, आप क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख कर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो आपको बताना है आप क्या करेंगे। तो आपको पता लग रहा होगा, पाठ को आपको रोचक बनाने के लिए बनाना होगा, बहुआयामी बनाना होगा और बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना होगा। तो ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। बीज के अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों की फोटो को दिखाकर कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरित प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्रों बनाते समय अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना, उनका चित्र बनाना की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो आपको जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना, उनका चित्र बनाना और चित्र के बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोहे की तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होगी। स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। आपको बताना है कि कौन सी बीमारी होगी। तो देखिए, जो डबल रोटी समोसे खाती है उसको तो सीधी सी बात है मोटापा होगा, और जो लोहे की तत्वों की कमी खाती है उसे एनीमिया या पीलिया होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व की तुलना में अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो। तो आप पता होगा नमकीन पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व में से अधिक होता है, इसलिए नींबू उसमें तैरता रहता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से आपको पता लगेगा कि आपको मलेरिया हो चुका है। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया के परजीवी मिलेंगे, रक्त में स्थिरकृत यकृत कोशिकाएं मिलेंगी, रक्त में मच्छर के लार्वे मिलेंगे, या लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे मिलेंगे। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जो लाल रक्त की कोशिकाएं होगी, लाल रक्त की कोशिकाएं में मलेरिया के परजीवी मिलेंगे आपको। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताएं और कहानियों का प्रयोग करना
ऑप्शन ए उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेतित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विस्तृत स्तर पर संस्कृति की प्रति खोजने और कल्पना करने की योग्यताओं का विकास करने में मदद करता है, बच्चों में विद्वान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो आप बताना है कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपने देखा होगा, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यताओं का विकास करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? जी हाँ, आपको बताना है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। चिपको जो आंदोलन था ये उत्तराखंड में पेड़ों को काटने से रोकने के लिए बनाया गया था। वहाँ पर क्या करते थे, जो आंदोलनकारी थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे कि आपको हम इसे नहीं काटने देंगे। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसके जो नेतृत्व करते थे वो थे सुंदरलाल बोहनगुणा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, विटामिन में ऐसे पदार्थ जो हमारी उपजाऊ दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके ताकतवर बनाते हैं, हिना जानते रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इससे सही होगा। तो हिंजान्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है ऐसे विटामिन पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लिपा जाता है, क्यों? कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा करते हैं चिकना और साफ बनाने के लिए, जिसपे कीट पतंगे भी आसानी से दिख सके। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 77, एक किसान दोनों दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है? हस्तचयन, हाथ से चयन करना, थ्रेसिंग, निष्पावन या फसल की कटाई। बताइए कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी या इस कौन सी प्रक्रिया होगी? तो उस प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग बोलते हैं। अगर किसान को दानों को भूसे से अलग करना है तो वह थ्रेसिंग करेगा, तो इस प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहलिया शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उसका विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो बताइए 78 क्वेश्चन का कौन सा है पहलियों को शामिल करने का उद्देश्य? तो बच्चों के जो मस्तिष्क है उन्हें भ्रमित करना, उस भ्रम का आनंद उठा देने को लेकर हम पर्यावरण की पुस्तक में पहलियों को शामिल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर होगा। आप डी के साथ चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के वशिष्ठ अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संस्प्रेरण कुशलताओं को सुधारने में, विचार विमर्श और बच्चों के अनुभव संसार को जोड़ने और विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में। तो बताइए कौन सा आपको राइट आंसर लगेगा? विमर्श और बच्चों का अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित करने के लिए शिक्षक क्या करना चाहिए? एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल में होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों में बच्चों पर चर्चा कर सकता है, चार्ट के ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, कक्षा में कुछ ईंधन के नमूने दिखा सकता है। तो क्या आपको ऑप्शन अच्छा लगेगा? तो एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और एग्जैक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी, दिशा, सापेक्ष गति समझने की योग्यता, ड्राइंग, पेंटिंग, विश्लेषण कुशलता, परिस्थिति दर्शाने, स्केच और गणनाओं को उपयोग करने की योग्यता,
या डी अभिव्यक्तम योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विश्लेषण कौशल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 82, याद देखा गया है कि पाचन क्रिया के बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो बताइए 82 का क्या होगा। तो 82 का जो ऑप्शन ए है, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिसकी सतह पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में रेलवे टिकट एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतक्रिया करने का अवसर देता है। बच्चों साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बच्चों को रेल के किराए में बताता है। टिकट में पूरी विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। निष्कर्ष में बच्चों के पहुंचने की कुशलता का विकास कराता है। तो 83 का ऑप्शन ए यानी कि बच्चों को वास्तविक जानकारी अंतक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता को विकास करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। जीवन और पर्यावरण से शुरू होकर रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक गहराई करवाना जो संज्ञानात्मक और मंचनात्मक कौशलों के विकास में सहायक हो। बच्चों के आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका एक्यूरेट लग रहा है इसका। कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, यानी कि निगेटिव थॉट कौन सा होगा। तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, बोझ डालना अपने आप में ही एक निगेटिव थॉट है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन 2011 का आपकी स्क्रीन पर, भैंस की पीठ पर अक्सर बुगले पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर खाना पसंद करता है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको एक्यूरेट लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी भैंस की पीठ पर परजीवी खाता है। जो भैंस की पीठ पर परजीवी होते हैं उनको बुगला खाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक देखी और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके वीडियो कैसी लगी। और हम कल 2012 का सेट गिनेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।